अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फैयाज़ी। अजमेर शरीफ में हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में उर्स मुक़द्दस के मौके पर बरेली शरीफ से हुज़ूर क़ायद मिल्लत शहज़ादा ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा ख़ान क़ादरी मद्दज़िल्लाहु नूरानी के दामाद जनाब सलमान हसन साहब क़िबला अजमेर शरीफ पहुँचते हैं और हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में हाज़िरी का शरफ़ हासिल करते हैं। उसके बाद सरवर चिश्ती से मुलाकात हुई। सरवर चिश्ती से मुलाकात की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ तमाम चीज़ें आप लोग सोशल मीडिया के हवाले से देख चुके होंगे। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि जनाब सलमान हसन साहब क़िबला ने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के लेटर पैड पर अपना एक वज़ाहती बयान भी दिया था और उसमें बताया था कि सरवर चिश्ती से मुलाकात किस तरह से हुई थी। तमाम चीज़ें उस लेटर पैड के अंदर जनाब सलमान हसन साहब क़िबला ने रखी थीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बात वहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उर्स भी हो चुका है। ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छठी शरीफ भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये तमाम चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सरवर चिश्ती जो हैं अजमेर शरीफ के, उनका 8 फरवरी 2023 को 6 पन्नों का एक बहुत बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। मैं चाहता हूं कि आप उस बयान को सुनें। मुकम्मल 6 पन्ने अगर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ पहला और दूसरा पेज आपके सामने रखता हूं, बाकी के तमाम पेज मैं अपने इस चैनल बज़्म उस्ताद ज़मन की कम्युनिटी पर लगा दूंगा। आप वहां से भी हासिल कर सकते हैं, और अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो सरवर चिश्ती का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, आप वहां से भी इसको हासिल कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें आप सुनने के बाद और पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में इजहार ख़याल ज़रूर कीजिएगा, क्या जो कुछ सरवर चिश्ती कह रहे हैं वो तमाम चीज़ें सही हैं या फिर सिर्फ हवाई बातें हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इसको देखें। बिस्मिही ताला मौलाना असजद रज़ा ख़ान साहब, दरगाह जनाब फ़ाज़िल बरेली। हज़रात गिरामी सलाम मसनून। हालिया उर्स ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा के मौके पर बरेली से सलमान रज़ा साहब अजमेर शरीफ चादर लेकर हाज़िर हुए और यहाँ हाज़िरी दी और मुलाकात की, और फिर वापस बरेली जाकर खिलाफ़ वाक़या जो अफसोसनाक बयानबाजी की और अवाम अहले सुन्नत को गुमराह किया और उनकी आँखों में धूल झोंकी। इसकी पूरी हकीकत ये है कि छठी शरीफ की शब थी जिसमें भारी तादाद में आशिकीन ख्वाजा का हुजूम था। वहाँ किसी खादिम साहब ने मुझसे कहा कि खानवादा फ़ाज़िल बरेलवी से कोई शख्स ज़ियारत का तालिब है। फिर मैंने बज़ाते ख़ुद मौसूफ़ सलमान रज़ा को उस गेट से जाने की इजाज़त दी जहाँ से सिर्फ़ खुद्दाम हज़रात दाखिल होते हैं, और मेरे फ़र्ज़ंद असग़र के ज़रिए उनकी हाज़िरी बारगाह में पेश कराई, इस हाल में कि मैं उन्हें ज़ाती तौर पर नहीं जानता था। सिर्फ़ फ़ाज़िल बरेलवी के ख़ानदान की निस्बत से मैंने उनको ये एज़ाज़ व इकराम दिया। उसके बाद सलमान रज़ा साहब ने जुमला खुद्दाम ख्वाजा को बड़े अदब व एहतराम के साथ सलाम व दुआ की, जबकि लाखों के मजमे में उनकी हाज़िरी इत्मीनान बख्श अंदाज में हम खुद्दाम ख्वाजा साहब ने करवाई। फिर जब सलमान रज़ा साहब आस्तानाए अक़दस से बाहर आए तब उन्होंने सब सैयदज़ादगान का शुक्रिया अदा किया कि उनके ताउन से ज़ियारत बआसानी हो गई। फिर मैंने उनके सर पर दस्तारबंदी की और ख्वाजा साहब के आस्ताने में ख़ास दुआ भी की, और आपके दामाद सलमान साहब ने ख़ुद कहा कि सरवर भाई, मुझे और मेरे भाई को अंदर ले लो, और ख़ास नीमा जो मज़ार अक़दस हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ पर पेश किया जाता है, फ़ाज़िल बरेली की निस्बत की वजह से मैंने आपके दामाद को दिया, और फिर आपके दामाद ये कहते हैं कि वो मुझे जानते नहीं। हैरत की बात है। इसके बाद सलमान रज़ा साहब ने मुझे सर्किट हाउस आने की दावत दी जहां उनका क़याम था। इस पर मैंने ये जवाब दिया कि फ़िलवक्त मैं उर्स मुबारक में मसरूफ़ हूँ, फ़ारिग औक़ात में आपसे चंद मामलात पर गुफ्तगू होगी। बादहू अंजुमन सैयदज़ादगान का जो दफ्तर दरगाह के अहाते में वाक़ है, वहाँ सलमान रज़ा साहब और उनके कुछ रिश्तेदारों, मोतक़दीन वग़ैरह को बड़े एहतराम के साथ बिठाया, जिसके 4 घंटे बाद बड़ी तादाद में फितना बरेलवियों ने शाहजहानी मस्जिद में जो दरगाह शरीफ में वाक़ है वही बदतमीज़ी बेअदबी शुरू कर दी और नारेबाजी की।
جن نعرے بازیوں پر انتظامیہ نے عرس سے پہلے ہی پابندی لگا دی تھی اور سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سب کو مطلع کر دیا تھا، جس کے سبب سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کی بارگاہ کا تقدس پامال ہوا، عرس کا نظام بگڑا۔ حالانکہ اس عظیم بارگاہ کے سگان ان کے اکابرین بھی رہے ہیں، مسجد کی حرمت کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا، جس کی بابت سخت وعید احادیث مبارکہ میں مسجد کے احترام میں وارد ہوئی ہیں، اور نہ ہی ان بے ادبوں نے اور بے نصیبوں نے سادات اجمیر شریف کی سیادت جلیلہ کا کوئی پاس و لحاظ رکھا، اور وہ سید زادگان خدام صاحبان جن کی فاطمی سیادت پچھلے 800 سال سے نسلاً بعد نسل اسلامی حکومت ہند کے شاہی محرر کنندہ فرامین اور اسانید اور علماء مفتیان اور مشائخین کی شہادت معذرین القابات ثبت و محفوظ ہیں، حتیٰ کہ خود اکابرین بریلویہ نے سادات اجمیر خدام صاحبان کی وکالت میں خواجہ خواجگان کے حضور اپنی حاضری کو شرف قبولیت و دعا گردانا ہے۔ ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے مقدس آستانہ اور خانہ خدا کی بے حرمتی اور وہاں ہوئی ہلڑ بازی پر پوری بریلوی جماعت کے سرخیل معتمدین اور معتبر اداروں کے علماء مفتیان بلکہ بالخصوص خانوادہ فاضل بریلوی کو صدق قلب سے ناک رگڑ کر بارگاہ خواجہ میں معافی مانگنی چاہیے تھی اور ذمہ داران کے لیٹر پیڈ پر توبہ نامہ شائع کرانا چاہیے تھا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ خواجہ خواجگان کے صدقے ان کے جملہ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتا، مگر حیف ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا۔ سلمان رضا صاحب نے ہم سے ملاقات کی بنا پر اپنی جماعت کے لوگوں سے سخت ترین مخالفت دیکھی تو وضاحتی بیان اور توبہ نامہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے لیٹر پیڈ مشتہر کرا دیا، جو کہ صاف کذب و افطرا سے مملو تحریر ہے، جس پر میں نے بروقت واضح رد عمل کیا اور اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر اس معاملے کی ویڈیوز اور فوٹوز پوسٹ کیے ہیں، جس سے ان کے منافقانہ فریب کی پوری قلعی کھل جاتی ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اور اب جب کہ انہوں نے توبہ کی ہے یا ان سے ان کے بڑوں نے توبہ کرائی ہے تو پھر میں عرض کروں گا کہ بات فقط توبہ سے ہی پوری نہیں ہوگی۔ کیا سلمان رضا صاحب کے بڑے ان کے ساتھ وہی روش اختیار کریں گے جو غریب عوام اہل سنت کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی تجدید اسلام، تجدید نکاح، تجدید بیعت وغیرہ کرائیں گے؟ ظاہر ہے شہروں اور گاؤں دیہات کے عام دیوبندی عوام جن کی تکفیر علماء بریلی بھی نہیں کرتے، لیکن ان کی نماز جنازہ پڑھ لینے پر ان سے سلام و کلام اور راہ و رسم رکھنے پر سادہ دل سنی مسلم عوام کا نکاح توڑوا دیا جاتا ہے، اور حقیقتاً انہیں تو احتیاط اور زجر و توبیخ کے نام پر ہی ان کے ایمان اور نکاح اور بیعت کی کھلے عام بطور عبرت تجدید کرائی جاتی ہے۔ تو کیا یہی عمل اپنے گھر کے سلمان رضا صاحب کے ساتھ بھی انجام دیا جائے گا؟ کیونکہ آپ کے زعم میں ہم خدام اجمیر شریف بھی گمراہ جو ٹھہرے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مسلکی اختلافات کی وجہ سے کسی کلمہ گو فرد و جماعت کی تکفیریہ فتویٰ نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس وقت اسلام دشمن طاقتیں پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حرکتوں اور سازشوں میں مصروف عمل ہیں۔ ایسے میں وقت کا تقاضا ہے کہ ہر منصب دینی سے دعوت اتحاد امت اور بیداری قوم مسلم کا پیغام عام ہونا چاہیے، اگرچہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، مگر سبھی کے پیش نظر تحفظ اسلام اور وحدت امت کا تصور ہونا چاہیے، اور تمام جماعتوں کے معتبر حضرات کو مسلمانوں کے مشترکہ مسائل میں متفق ہو کر ایک ساتھ بیٹھنے کی سبیل نکالنی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ بارہا دیکھنے میں آ رہا ہے بریلوی جماعت کے علماء، واعظین، خطباء اور ائمہ مساجد اور مفتیان دین اس پرفتن دور میں بھی اپنی حسب عادت تکفیری اور تفسیقی اور تضلیلی روش پر سختی اور شدت سے کاربند ہیں۔ شاید ہی ماضی میں اور آج کے دور میں بر صغیر کی کوئی خانقاہ، درسگاہ، دارالعلوم، تنظیم و جماعت اور ان کے ذمہ داران اور اکابرین ایسے ہوں جو ان کے فتنوں اور فتووں سے محفوظ رہے ہوں۔
इल्ला माशाअल्लाह, बल्कि शिद्दत की इंतहा ये है कि ख़ुद बरेलवी उलमा व मुफ्तियान आपस में एक दूसरे के तकफीरी और तज़लीली फ़तवों की ज़द में हैं। ख़ुद अपने ही फ़तवों से उनकी न कोई शख्सियत बची है, न कोई तंजीम बची है, न कोई बड़े से बड़ा मदरसा महफूज रहा है। हर एक शख्स और इदारे पर कम अज़ कम सुलह कुल्ली गुमराह होने का फ़तवा ज़रूर मौजूद है। अल्लाह की पनाह। दोस्तान मोहतरम, ये मैंने सरवर चिश्ती का जो 6 पन्नों का बयान है उसमें से पहला और दूसरा पेज आपके सामने रखा है। तमाम पेज आपके सामने रखूँगा तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। बाकी के तमाम पन्ने अपने इसी चैनल बज़्म उस्ताद ज़मन की कम्युनिटी पर मैंने लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं, वरना सरवर चिश्ती का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ सरवर चिश्ती का बयान है। आप क्या कहते हैं इसके हवाले से? और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहले सुन्नत व जमात का ये मानना है कि बरेली शरीफ से अगर किसी को गुमराह भी कहा जाता है तो शरीयत की रोशनी में कहा जाता है, किसी को सुलह कुल्ली कहा जाता है तो शरीयत मुताहरा की रोशनी में कहा जाता है, किसी पर कुफ्र का फतवा दिया जाता है तो कुरान और हदीस की रोशनी में और शरीयत मुताहरा की रोशनी में फतवा दिया जाता है। तो इस तरह की बातें करना सरवर चिश्ती का क्या आपकी नज़र में दुरुस्त है? और आपने देखा कि जनाब सलमान हसन साहब क़िबला ने अपना जो वज़ाहती बयान जारी किया था उसके अंदर क्या बातें कही गई थीं। तो अब बात वहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बात वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अभी भी जो है ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। फ़िलहाल आप लोग इन चीज़ों के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आपकी कोई राय हो आप अदब व एहतराम के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं दुआ यही करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मसलक आला हज़रत ज़िंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत पाइंदाबाद, खानवादा आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।